ओडिशा, यहां तीखे हमले नहीं सौम्य राजनीति चल रही है। मोदी नवीन बाबू नहीं दे रहे एक दूसरे को तोहमतें। मैं उड़ीसा होकर आया, आइए जानते हैं वहां लोकसभा और साथ में हो रहे विधानसभा चुनाव के हालात क्या हैं। दो सरल प्रश्न। पहला, वर्षों से जहां नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, वहां प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस और राहुल गांधी पर ही ज्यादातर हमले क्यों बोल रहे हैं। दूसरा, ओडिशा के होते हुए भी बाहर हुई शिक्षा दीक्षा के कारण जहां खुद नवीन पटनायक बिना टेलीप्रॉम्प्टर उड़िया नहीं बोल पाते फिर भी सर्व स्वीकार्य हैं, ऐसे जगह पर उड़िया अस्मिता को मुख्य मुद्दा बनाकर मोदी आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर यह है कि ओडिशा में 147 सीट वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बीजू जनता दल को वॉक ओवर जैसा दे दिया है। बदले में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रत्याशी खड़े कर भाजपा को 21 में से पिछली 8 सीटों की जगह 14 से 16 सीटें लाने की छूट दे दी है, यानी विन विन सिचुएशन। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के कुछ दूर चलते ही आप शंख भवन पहुंचते हैं। बीजू जनता दल का मुख्यालय, भव्य आधुनिक। इस पार्टी का ओडिशा में जो प्रभुत्व है उसके प्रसन्न चित्त आश्वस्त चेहरे जैसा, यही भाव यहां काम कर रहे नेता कार्यकर्ताओं में नजर आया। भवन में मुझे डॉक्टर प्रियव्रता माझी मिले, बीजेपी के प्रवक्ता। बोले, पर्दे के पीछे किसी गठबंधन के कारण नहीं, गांव कस्बे में जमीनी तैयारी करने के कारण हम आश्वस्त हैं। इसी भवन में हमने सितंबर में 32,000 कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए। हर बूथ पर 12 से 14 कार्यकर्ता हैं। हर कार्यकर्ता 60 मतदाताओं से सतत संपर्क में है। भाजपा के पास पन्ना प्रमुख का विचार जरूर है, लेकिन उसे लागू करने के लिए लोग ही नहीं है। शंख भवन के बाद अब मैं अपेक्षाकृत छोटे और कॉम्पैक्ट भाजपा कार्यालय में हूं। ओडिशा के चुनाव प्रभारी केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव वॉक ओवर देने की बात को सिरे से खारिज करते हैं। हम ओडिशा में सरकार बना रहे हैं, उनका कहना है। पिछली बार हमने 32.5% वोट हासिल किए थे। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में भी किसी राजनीतिक पंडित ने हमारी सरकार आने का पूर्वानुमान नहीं दिया था। दरअसल ये वोट प्रतिशत ही मतदाता के मन की बात बता रहा है। राज्य में बीजेपी, केंद्र में भाजपा। 2019 में विधानसभा में बीजेपी को 44.7% और भाजपा को 32.5% मत मिले थे। लोकसभा में 6% मतदाताओं ने अपना वोट ही बदल लिया। बीजेपी 42.8% और भाजपा बढ़कर 38.4%। एक उड़िया समाचार पत्र के पत्रकार बताते हैं, विधानसभा में कई सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा जीत सकती थी, लेकिन वहां कमजोर प्रत्याशी खड़े कर दिए गए हैं। भाजपा बार बार बोल रही है कि ओडिशा को बदलाव चाहिए, और यह कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इस बदलाव को लाने के प्रयास कितने हो रहे हैं। मोदी और भाजपा उड़िया अस्मिता की बात करने की जगह सीधा वी पांडियान का नाम लेते तो जनता ज्यादा प्रतिक्रिया देती। वी पांडियान कौन है, आइए जानते हैं। कालाहांडी में डिप्टी कलेक्टर से करियर की शुरुआत करने वाले पांडियान ओडिशा की राजनीति के केंद्र बिंदु हैं। आम राय है कि तमिलनाडु के जन्मे जाए पांडियन नवीन बाबू के भरोसेमंद हैं। राज्य वही चलाते हैं और आगे चलकर वही विरासत संभालेंगे। पांडियन चुनाव से पहले जनता के मन की थाह लेने और खुद की राजनीतिक जमीन तलाशने एक जिले में घूमे, सभाएं की। पटनायक सरकार की सफल लाभार्थी योजनाओं के जनक पांडियान को जल्द समझ आ गया कि उनका चुनाव लड़ना फिलहाल बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि भाजपा और बीजेपी के पर्दे के पीछे की कहानी के सूत्रधारों में से एक खुद पांडियन ही हैं। तो कुल मिलाकर बाकी देश से अलग ओडिशा में फिलहाल बड़ी सौम्य राजनीति चल रही है। चुनाव प्रचार हैं, लेकिन वैसे हमले, आक्रामक नैरेटिव, चुभने वाली बातें नहीं हैं। दावे दोनों तरफ से हैं कि वे जीत रहे हैं, लोकसभा भी विधानसभा भी, लेकिन लगता है कि पर्दे के पीछे कोई स्क्रिप्ट भी काम कर रही है। क्या होता है देखना है। 4 जून आने दीजिए। नमस्कार।